नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 से समझाने से पहले इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक ही वीडियो में डाल दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, इसमें से बताने की वृत्त की कौन सी त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके केंद्र को नाम दे देते हैं O। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। ठीक है, और O से Q तक की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। उसके बाद में कह रहा कि Q से एक स्पर्श बिंदु है वृत्त का, जिसका बिंदु का नाम है P। ठीक है, और O और P जुड़ते हैं। और आपको पता है स्पर्श, जो वृत्त का स्पर्श होता है वो हमेशा कितने अंश का रहता है, 90 अंश का। ठीक है बच्चों, हमेशा 90 अंश का रहेगा जहाँ पर भी स्पर्श करेगा। और जो Q और P की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रहा है त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या का मतलब है O से P तक की दूरी। ठीक है, O से P तक की दूरी निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं O से Q तक की जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर, और P और Q की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में जो है ये देखिए हमारा कुछ समकोण त्रिभुज बन रहा है OP और ये हमारा Q। ठीक है, ये लंब 90 का, तो ये 24 दे रखा, ये हमें दे रखा 25। तो हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। क्या लगा दें बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारा कर्ण क्या है हमारा, तो यहाँ पर जो है हम करते हैं PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। ठीक है, प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कर्ण है, क्योंकि कर्ण क्या रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता, तो इसलिए कर्ण को हमने माना है PQ और इसको मान लिया आधार। ठीक है, और ये हो गया हमारा लंब। तो यहाँ पर मान रखते हैं OP हमें दे रखा है 25 का स्क्वायर बराबर OP हमें निकालना है प्लस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पर जो है 625 में से 576 चले जाएंगे, और यहाँ पर OP का स्क्वायर, तो यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर 625 में से 576 आप घटाओगे तो आ जाएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, चाहे तो अंडर रूट फेंक दीजिए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इधर बराबर के, तो क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है वो कह रहा है आकृति 10.11 में, ये जो आकृति आपको दे रखी, ठीक है, इसमें यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 है, तो कोण PTQ बराबर है। ठीक है, किसके, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं इस सवाल को। ठीक है, आपका समय भी बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं कि देखो कोण POQ प्लस कोण PTQ जोड़ दें तो हो जाएगा 180। ठीक है, यह कोण है कहाँ, एक बार देख लो, POQ ठीक है, ये वाला, और PTQ ये वाला, ये कितना है
100, क्योंकि ये त्रिभुज के आकार का, तो ये कितना हो जाएगा 180, इनको जोड़ने पाना चाहिए। ठीक है, हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में मान रखते हैं एक का हमें मान दे रखा है, तो यहाँ पर जो है POQ का मान दे रखा है 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180, कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, तो कोण PTQ बराबर 180 में से 110 जाएगा, बचेगा 70। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है किसके। ठीक है, तो ये हमें बताना है। चलिए इसमें इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम एक आकृति तैयार करते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, इस पर एक स्पर्श रेखा ऊपर से और एक स्पर्श रेखा नीचे से, और जहाँ टच हो रहे हैं उसको P मानते हैं, इसे A मानते हैं और नीचे वाले को B मानते हैं। ठीक है, इसको इससे मिलाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा ना कि PA, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में PB, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ से मिला दो, ये हो गया हमारा 90 का। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानते हैं, क्या जानते हैं क्वेश्चन में कि भैया APB हमें दे रखा कितना 80 दे रखा, कितना दे रखा है 80। ठीक है, उसके बाद में कोण APO, अब APB हमें दे रखा कितना 80, इसका आधा जो होगा APB, ठीक है, उसका आधा कितना हो जाएगा आपको पता है, तो आधा कर लेते हैं, बटे 2 करेंगे, 40 आ गया। कितना आ गया बच्चों, कोण APO आ गया हमारा 40। ठीक है, उसके बाद में अब A वाला स्पर्श रेखा का आपको पता है, स्पर्श बिंदु का हमने आपको बताया, स्पर्श जहाँ पे वृत्त पे करेगा वो कितना होगा 90 अंश का, तो कोण A जो है वो हमारा हो गया 90। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOP में, ठीक है, क्या करते हैं AOP से निकालते हैं। ये 90 है, ये हमें पता नहीं है, और ये हमें पता है 40 है। ठीक है, आधा कर लिया हमने। उसके बाद में हमें O वाला निकालना है, कितना निकालना O वाला, तो हम क्या करते हैं इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण APO प्लस कोण POA। ठीक है, तीनों कोण ले लिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, उसके बराबर में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, क्योंकि सभी त्रिभुज जोड़ने के त्रिभुज का योग कितना होता है 180। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारा 90, मान रखते हैं, ये हमें दिया है 40, निकाला था अभी हमने, और ये हमें निकालना है POA बराबर 180, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 प्लस कोण POA बराबर 180 अंश, तो कोण POA बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, तो यहाँ पर POA आ गया हमारा 50 अंश। कितना आ गया बच्चों, 50 अंश आ गया ये, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन होगा A वाला सही। ठीक है बच्चों।